राधा 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 वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। संदीप जी कटनी से, श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या सभी सिद्ध संतों में समान जगत कल्याण की शक्ति होती है या भगवान जिन्हें चुनते हैं उन्हीं से ज्यादा जीवों का कल्याण होता है? हाँ, भगवान जिन्हें चुनते हैं उनके द्वारा परम कल्याण होता है। जैसे 0 वाट की एक अपनी प्रकाश शक्ति है, हाइलोजन की एक अपनी प्रकाश शक्ति है, लेकिन अलग अलग यंत्रों के द्वारा वही बिजली प्रकाशित होती है, पर उतना ही प्रकाश होता है जितना तप, साधना, भजन किया जाता है, या फिर भगवान जिनको चुन लेते हैं और उन पर कृपा कर देते हैं तो उनके द्वारा शास्त्रों जीवों का परम मंगल होता है। वैसे सब संत प्रकाशवान हैं, सब संत जगत मंगल के स्वरूप हैं, पर उनमें से भगवान किसको चुनते हैं जगत मंगल के लिए विशेष, ये भगवान की प्रधानता होती है। उसमें प्रधानता इसमें हम संतों की नहीं होती कि हमारे द्वारा जगत कल्याण होगा, इसमें भगवान का होता है कि भगवान कृपा करके जिन्हें चुन लेते हैं तो फिर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। फिर भगवान की कृपा से वो भले मूक हो, वो वाचाल हो जाएगा, वो भले सामर्थ्यहीन हो, उसमें अपार सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। वो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान की कृपा ही ये सामर्थ्य प्रकट करती है संतों में कि वो जगत मंगल करती है। सब संत भगवान के प्राण प्रिय हैं, सब संतों के द्वारा जगत मंगल होता है, पर जिन पर भगवान की कृपा होती है उनके द्वारा विशेष जगत मंगल होता है, विशेष उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, जिन पर भगवान की विशेष कृपा अवतरित होती है। अब वो कृपा विशेष कब किस पर कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं होता। हो सकता है कि जो बहुत अधम है उस पर ऐसी कृपा हो जाए कि उसके द्वारा जगत मंगल होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। जो बहुत नीच है, जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन भगवत कृपा अवतरी तो आचार्य कोटि का वो होकर के जगत मंगल करने की सामर्थ्य रख लेता है। ये भगवान की विशेष कृपा की सामर्थ्य है, इसमें किसी को नहीं कहा जा सकता ये कब कैसे और क्यों, कब कैसे और क्यों कहाँ उतरती है भगवान की कृपा, ये नहीं कहा जा सकता। किसका प्रश्न था, आप समझ रहे ना जी? योगेश उपाध्याय जी सीहोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, प्रभु कृपा से आपके सत्संग को YouTube के माध्यम से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन निर्विकार होना ही भगवत प्राप्ति है या निर्विकार मन से भी फिर भगवत प्राप्ति की जाती है? हाँ, निर्विकार मन से ही भगवत प्राप्ति होती है। निर्विकार हो जाना ही भगवत प्राप्ति नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो विकार रहित है, उनका स्वभाव ऐसा, इंद्रियां चंचल नहीं, तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो गए। या बहुत से जितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं, तो केवल जितेंद्री और मनोनिग्रही से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। इसी से केवल भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जितेंद्री और मनोनिग्रही होकर भगवत व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब तक लालसा नहीं होगी, भगवान के लिए रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा, तो वास्तविक बात है कि भगवत प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियां भी पवित्र हो गई, मन भी निर्मल हो गया, तो उसके लिए तपोलोक है, जनलोक है, महारलोक है, और बढ़ जाओ ब्रह्मलोक है। लेकिन ब्रह्मानुभूति या भगवत प्रेम, ये तो भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा से होता है। इसीलिए संतों की महिमा गाई गई है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से बात नहीं बनती, हम संतों के संग से उस भगवत प्राप्ति की लालसा को अपने हृदय में जागृत कर लेते हैं। थोड़े दिनों के सत्संग में हम कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करके, और एक हृदय में एक आग लगती है कि हम भी भजन करें, हम भी अच्छे बने, हम भी भगवत प्राप्ति करें। इसीलिए तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जहां मानुषिक भोगों की बात क्या, स्वर्ग के भोगों की बात क्या, मोक्ष सुख की भी तुलना नहीं की गई सत्संग से। वो क्यों? क्योंकि सत्संग से भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत हो जाती है, सत्संग से भगवत प्रेम का अनुभव होने लगता है। इसलिए साधु समागम से बढ़ करके कोई लाभ नहीं कहा गया। और जिसे साधु समागम लाभ मिल गया, वो चाहे जितना अपवित्र मन बुद्धि वाला हो, एक दिन वो भगवत प्रेम की प्राप्ति की लालसा से युक्त हो जाएगा। भगवत प्रेम प्राप्ति की लालसा सबसे दुर्लभ बात है, सबसे दुर्लभ बात है भगवत प्रेम प्राप्ति की लालसा। जी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान काम क्रोध लोभ मद मत्सर में सबसे पहले किस कामना की शमन करने की बात करते? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा है कि जो ज्ञानियों का भी परम शत्रु है, यह काम है। क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति काम से ही होती है, क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं। कामा संजायते क्रोधा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारी कामना में अपूर्ति होती है तो क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये दो दोष जो क्रोध और लोभ हैं, ये काम से ही उत्पन्न होते हैं। और जो अहंकार है, ये त्रिगुण माया का सृजन करता है, इसी से त्रिविध अहंकार प्रकट होता है। तो ये जो अहंकार है, मूल सबका अहंकार है। जिस अहंकार से काम उत्पन्न होता है, देहाभिमान से ही काम उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति में लोभ उत्पन्न होता है, और ईर्ष्या या ज्ञान के कारण है। तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए, क्योंकि अहंकार नष्ट हुआ तो क्षय नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए, तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा वो समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये देहाभिमान रूपी घर में रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार है, तो सबसे पहले देहाभिमान नष्ट करते हैं। जहां देहाभिमान नष्ट हुआ
तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी अपने आप क्षीण हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट होना बहुत कठिन है। मैंने इतना किया, ये किया, ये किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, बस इसी को नष्ट करना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है गुरु के बिना इस संसार समुद्र से नहीं तरा जा सकता। क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमको लगता है गुरु कृपा से आज हमको गंगा नहाने को मिला, गुरु कृपा से आज हम तीर्थराज प्रयाग आए, गुरु कृपा से आज हम काशी गए, गुरु कृपा से आज हम वृंदावन आए, ये हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जब वो कृपा को देखता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार होता है तो कृपा नहीं दिखाई देती। और अहंकार जहां जिस साधन पर हुआ वो साधन माया को नष्ट नहीं कर सकता। जो संस्कृति है आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाश जो अहंकार का नाश है वो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब साधक गुरु कृपा से चलता है तब उसका अहंकार गलित हो जाता है, और जब स्वयं कोई साधना करता है तो अहंकार पुष्ट हो जाता है। अहंकार पुष्ट होने से आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तीर्थ यात्रा किए हुए हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े परोपकारी हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हमारे लोक बने हुए हैं भगवान के, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, लेकिन आपको भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार होता है अति दैन्य होकर के, जब रुदन प्रारंभ होता है प्रभु के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब रहा नहीं जाता, जब जिया नहीं जाता, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, ये भगवत प्राप्ति कराता है। या प्रबल मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अब मैं इस संसार के भोगों से ऊब गया हूं, अब मैं इस आवागमन के चक्र से थक गया हूं, अब मुझे जिज्ञासा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। ये अंदर आ जाना, ये सत्संग से ही आता है। तो बिना सत्संग के ये सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, और बिना सदगुरु की प्राप्ति के अहंकार गलित नहीं होता, और बिना अहंकार के गलित हुए मोक्ष या प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अहंकार के गलित होने की प्रार्थना करनी चाहिए। सुनीता जी सोनीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन की चाह नहीं है, पर समाज में रहते हुए तथा अपनों के वर्ताव के कारण धनी बनने की इच्छा जागृत होती है। कहीं इच्छा भगवान से दूर तो नहीं कर देगी, क्योंकि धन का दूसरा नाम माया है। हाँ, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, लेकिन अर्थ ही धर्म की पूर्ति भी कराता है। अगर हम अधर्म के द्वारा धन कमाएंगे तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अधर्म के द्वारा तो हमें धन नहीं चाहिए, ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। कोई किसी भी पद में हो, अगर घूस लेगा, अगर अधर्म से धन की प्राप्ति करेगा तो उसके परिवार में अशांति पैदा कर देगा। यह अधर्म का धन, यह अधर्म का धन रोगों की बाहुल्यता, बुद्धि भ्रष्ट करके राग द्वेष की वृद्धि और बहुत तरह की हानि करता है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए और हमारे धर्म की पूर्ति के लिए। धर्म की पूर्ति का, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई संत महात्मा आता है या कोई भिक्षुक आता है, तो हम उसकी भिक्षा दे सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने अपने भक्तों में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को भक्त कहा है। वैसे अर्थार्थी का तो सीधा अर्थ है परम धन रूपी भगवान में प्रेम करना। ये अर्थ तो अनर्थ का कारण है, पर यदि हमारे अंदर धन की चाह है तो हम भगवान से प्रार्थना करें और धर्म पूर्वक आचरण करके जो कमाई मिले उससे हम परिवार का पोषण करें, तो भगवान की कृपा से और धर्म को धारण करने के कारण हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए और उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो
तो मोक्षाभिलाषी तक बन सकते हैं। और यदि अधर्म के द्वारा धन कमाया जाएगा वो हमारा परम नाश कर देगा। परमार्थ का नाश हो जाना ही परम नाश है। भगवान से हम मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो आप दे देना। नाथ, यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप हमें कभी मत देना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें इतनी छूट कर दे। धन की आवश्यकता तो लोक व्यवहार में है और धर्म के पालन करने में भी है, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। इसलिए हम सत्कर्म के द्वारा धन प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में ईमानदारी से बर्ताव करें और जो पेमेंट मिले उससे परिवार का पोषण करें। अधिक धन की चाह हमको भ्रष्ट कर सकती है यदि भगवान से हम विमुख हैं तो। और भगवान के सन्मुख है तो हम वो चाह अपनी भगवान के चरणों में रखें, भगवान पूरी करेंगे। देखो, ध्रुव जी को जब लालसा जगी पद की कि पिता ने हमको राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, जो उनकी पत्नी सुरुचि थी उनको अच्छा नहीं लगा तो झिटक दिया ध्रुव को। अब ये संस्कारी बालक, इनके मन में आया तो मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता को भी प्राप्त नहीं है। अपनी माता सुनीति से कहा, सुनीति माता ने कहा, बेटा महाराज उत्तानपाद हमको महारानी क्या, इस समय तो दासी भी नहीं समझते, जो कुछ है वो सुरुचि रानी है। ठीक ही कहा विमाता ने, यदि भगवान नारायण की तुम आराधना करोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। 5 वर्ष का बालक परम पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। जब कोई भगवान के मार्ग में भगवान की चाह करके निकलता है तो उसे संत समागम भगवान अपनी तरफ से दिला देते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं नगर से निकलते ही, और उन्होंने 6 महीने में वो अटल पदवी प्राप्त की जिनकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पदवी आज भी अटल विराजमान है। तो यदि हम धन चाहें, पद चाहें, तो उसके लिए फिर हमें तपस्या करनी होगी, केवल चाह से पूर्ति नहीं होगी। हमने एकांतिक में एक दिन कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान से मैंने कामना की, हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने कहा, देखो भगवान की ये दुकान है, दुकान में 2 को ही सामान मिलती है। एक आता है पैसे से पैसा देकर सामान लेता है, और एक आता है घर का कि हलवा बनाना 250 ग्राम घी दो, वो 250 ग्राम देगा लेकिन पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो घर का है। तो तुम घर के हो या बाहर के हो? अगर भगवान से बाहर के बन के मांगते हो तो तुमको तपस्या रूपी धन देना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुमको उतना जप करना पड़ेगा। यदि भगवान को अपना पिता मानते हो, भगवान को अपना भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को अपना पति मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो फिर मांगो, फिर घर के हो, फिर मिल जाएगा। लेकिन हृदय से प्रीति करके, भगवान सर्वांतर्यामी हृदय में बैठे, बाहरी बात नहीं देखते कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, और ये बात लाखों से वो कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ऐसे हमारे भगवान नहीं। भगवान सर्वांतर्यामी है। अगर एक भरोसा, एक बल भगवान के प्रति है तो तुम मांग के देखो, हमें तो लगता है बिना मांगे सब पूरा हो जाता है। आप अगर भगवान को अपना मानोगे तो बिना मांगे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मांग लोगे तो भी पूर्ण हो जाएंगी। और या फिर भगवान को अगर सही भाव में अपना नहीं मानते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको व्रत करने पड़ेंगे, तब आपको वो प्राप्त होगा जो मांग रहे हो। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे किसी दुकान में जाके बोलो, वो दे देगा क्या? दुकान के या तो घर वाले हो और या फिर तब आपके पास धन हो, 2 ही बात में मिलेगा। तो मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता है, पर या तपस्या रूपी धन दो या प्रभु के बनो। तो प्रभु के तो बन नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना संबंध का फैलाव है। अगर वो फैलाव समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, जननी जनक बंधु सुत दारा,
तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। तो बिना मांगे बात पूरी हो जाएगी, लेकिन हम ये कर नहीं पाते तो फिर हमको भजन करना पड़ेगा, हमको तप करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर जो हम मांगेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें लगता है कि भगवान से धन मांगो पर साधना भी करो। बिना साधना किए तुम्हारी मांग पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु को आप अपना नहीं मानते हैं ऐसा जैसा मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब ये बात आएगी तब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पूरा सरकारी व्यवस्था चलेगी, भागवतिक व्यवस्था चलेगी। अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के लगती है, ऐसे बिना प्रयास के धन संपत्ति आपके पास आएगी। भजन करके तो देखो, पूर्व पुण्य के बल से आज चाहे जितना नक्शा दिखा लो, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और आज का जो कर्म पाप है वो जब आएगा तो तुमको विध्वंस कर देगा। इसलिए सावधान, पाप कर्मों से बचो और भजन का अनुष्ठान करो। और भगवान से याचना एक तो नहीं करनी चाहिए, पर यदि करो तो छूट दे दो भगवान को कि यदि हमारा मंगल होना हो तो देना, और अगर मंगल ना होना हो तो प्रभु मेरे मांगने पर भी ना देना। विशाल जी आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया अभी जो धन के बारे में, तो धर्म पूर्वक धन कमाने की बात आपने कही, धोखा ना करें, मिलावट ना करें। मैं अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान चलाता हूं। कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां लाभ, हानि, सेवा, खर्च तीनों से संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे समय में महाराज जी आपका धर्म क्या कहता है? नहीं, परोपकार में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। ये प्रश्नकर्ता स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं समझ पाएंगे। अगर वो परमार्थ से युक्त होकर के कर रहे हैं, अगर आप परमार्थ से चल रहे हैं और आप जिस भी संस्थान में हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। जितनी हानि होगी उससे ज्यादा लाभ आपको हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। यदि स्वार्थ बुद्धि से हो तो बात अलग है। महाराज जी, स्वार्थ बुद्धि से हो तो फिर क्या करना चाहिए? अस्पताल चला रहे हैं तो स्वार्थ बुद्धि तो कहीं ना कहीं रहती है कि लाभ भी है, हानि भी है। नहीं, अस्पताल चला रहे हैं तो हम उसको भगवान को समर्पित करके चलावे ना। ये भगवान का अस्पताल है। ये अंदर से अपनी भावना रखे कि जितने मरीज जाते हैं वो सब भगवान आते हैं। ये भगवान का अस्पताल है। जब परमार्थ से हम जुड़ेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो परमार्थ का स्वरूप है कि अस्पताल एक मंदिर है, इसमें आए हुए मरीज जो रोग रूप से हैं वो भगवान ही हैं। हमारी जो सेवा है वो पूजा है। तो हम उसमें स्वार्थ बुद्धि ना करें, परमार्थ बुद्धि कर लें उसी में, तो हमारी भगवत प्राप्ति का भी रास्ता खुल जाएगा और धन भी अपने आप आएगा। ये हम आपको सच्ची बात कहते हैं। यदि आप 500 रुपए परहित में खर्चा करेंगे तो 5000 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। और वो विधान कुछ भी बने। क्या आज तक आपको हानि का अनुभव हुआ? कभी नहीं। कभी, क्योंकि आप परमार्थ कर रहे हैं, आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो अगर 500 की हानि होगी तो 5000 की प्रॉफिट करवा देंगे ठाकुर जी। वो सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्र पाद। वो हजारों नेत्र वाला, हजारों चरण वाला, हजारों मुख वाला, सर्वत्र विराजमान परमात्मा सबको देख रहा है। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में चलने वालों की जो हानि होती है उसकी पूर्ति परमात्मा अपनी तरफ से करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको अधर्म का पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें अधर्म का कार्य करने की जरूरत नहीं। जैसे एक दो ऐसे उदाहरण आते हैं, वो कम ही उदाहरण आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से डॉक्टर और उसके परिवार और अस्पताल का मालिक तीनों दोषी, तीनों दुख को प्राप्त होंगे। डॉक्टर भी, उसका परिवार भी और अस्पताल का मालिक भी। तो इसलिए हमें चाहिए अपने अस्पताल में धार्मिक प्रक्रिया बनाए रखें, भागवतिक प्रक्रिया बनाए रखें। तो धर्म के द्वारा जो धन आएगा वो आपका मंगल करेगा और आपके पूरे परिवार का मंगल करेगा। और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। पक्की बात, हमारी बात मान लीजिए। जो धर्म से चलता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, कभी सोचना नहीं पड़ता। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना उपाय कर ले, वो बिना शोक में, बिना भय, बिना चिंता में गए वो बच नहीं सकता। वो भय, चिंता, शोक को प्राप्त होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म स्वयं
धर्म से चलने वाले की रक्षा कर लेता है। आपका क्या अनुभव है? ऐसा कुछ ऐसे लोग भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको पता है कि उनके मरीज की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर और हम लोग पूरी तरीके से सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब अनहोनी किसी प्रकार की हो जाती है तो वो हमारे सेवा भाव को एक तरफ रख के वो अपने तरीके से अपने धन बचाने के लिए डिफरेंट तरीके के जो है क्रियान्वित करते हैं, जिससे हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रभावित होता है और उनका मनोबल भी डाउन होता है। हाँ, ये गलत है, ऐसा हमारी समाज को नहीं करना चाहिए। पर हमारी तरफ से प्रार्थना है कि डॉक्टर यदि अपनी पूरी जो विज्ञान शक्ति प्राप्त किए है उस शक्ति के द्वारा मरीज की सेवा करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान तो है नहीं ना डॉक्टर। अगर उस मरीज को दुख ही भोगना है प्रारब्ध में, या उस मरीज को मर जाना है, तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना डॉक्टर व्यवस्था कर पाएंगे कि वो उसको दुख ना प्राप्त हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी लोग नहीं जानते, इसलिए तोड़ फोड़ भी अस्पताल में मचा देते हैं, डॉक्टर के प्रति खिलाफ बात भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, मतलब सब जगह नहीं होंगे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी और आपका शरीर छूटेगा और आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म से करो, इसलिए धर्म से करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की जितनी सुख व्यवस्था कर सकते हो उतना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पदवी भगवान की दी गई है। हमारा समाज कहता है डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। इतनी बड़ी पदवी दे दी गई तो अब आपके ऊपर है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है तो हमें जैसा लगता है कि मरीज और डॉक्टर और नर्स, इसके सिवा कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के घर वाला तो कोई होता ही नहीं है। अब आप ही उसके पूरी जिम्मेदार हैं। जैसा चाहें आप व्यवहार करें, उस समय आप परम पवित्र बुद्धि रखकर पूरी ताकत लगाकर उस मरीज को बचाने की कोशिश करें। ना बचे वो उसका प्रारब्ध, ना ठीक हो उसका प्रारब्ध। तो हमें लगता है कि जो हमारा जन समाज है वो इस बात को भी समझे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं कि वो बचा ही लेगा, वो प्रयास करेगा। अगर उसका प्रयास असफल होता है तो फिर डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, अस्पताल को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोग भी तो है। प्रारब्ध भोग कहां जाएगा? वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो दवा भी तभी काम करेगी जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। डॉक्टर का भी प्रयास तभी सफल होगा जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। तो इसलिए जन समाज को चाहिए कि बहुत विवेक के द्वारा काम करे। जी अविनीश जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप बार बार कहते हैं कि हमारे न रहने पर हमारे वचन एवं राधा नाम रहेगा, आप उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिएगा। परंतु यदि स्वयं अर्जुन जो श्री कृष्ण जी की गीता, कृष्ण नाम और संपूर्ण शक्तियों के धारक थे, वे भगवान के वैकुंठ प्रस्थान करते ही एक क्षण में शून्य हो गए, भीलों से हार गए, तो अर्जुन जैसा महायोद्धा भगवान के ना रहने पर वियोग में प्राप्त हो गया, तो हम जैसे मनुष्य आपके तो ये बात ध्यान रखो, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सुना या चौपाई? हाँ, भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी बात भले विसार दे, अपने भक्ति की बात कभी रद्द नहीं होने देते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। आज भी आप देख लीजिए जितने लोग आए हुए हैं, इनमें से कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं कि मोबाइल से पहले सुधार हो गया और आप आए बाद में, है ना? हाँ, तो आप देखो वाणी काम कर रही कि नहीं कर रही। हम आप तक, आप हम तक लेट पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके पास पहुंच करके आपके जीवन को उन्नति में ला रही है, गंदे आचरणों से आपको बचा रही है, आपको आनंद के मार्ग में, भगवत मार्ग में ला रही, जो अनंत जन्मों के सुकृतों के बाद मिलता है। बिना भगवान की असीम कृपा या संत कृपा के इस मार्ग में कोई कदम नहीं रख सकता। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह यह मार्ग सोई। तो आप देखो, मोबाइल से सुना है आपने और आपका परिवर्तन हो गया, आज मिले आकर के, लेकिन कई महीने से मोबाइल की जो कृपा हुई, उस कृपा से आप सुधर गए कि नहीं? तो अगर हम ना रहेंगे तो हमारी वाणी आपका कल्याण करेगी, पक्का करेगी।
आप ये विश्वास रखिए, यदि आप वाणी श्रवण करेंगे तो जैसे हम यहां बैठे बोल रहे हैं ऐसे मोबाइल में भी बैठे बोल रहे हैं। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडल में व्याप्त है तो मोबाइल में भी तो व्याप्त है। पक्का विश्वास वालिए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए थे। हम लीला करने नहीं आए, हम उनकी लीला गाने आए हैं। हम उनकी लीला का प्रताप बताने आए हैं। हम उनकी लीला का चमत्कार दिखाने आए कि भगवान के नाम का प्रभाव देखो, भगवान के लीला का प्रभाव देखो, भगवान के गुण का प्रभाव देखो, भगवान की शरणागति का प्रभाव देखो कि जो चीजें आप नहीं छोड़ सकते थे केवल बात सुनकर छोड़ दी आप, तो अगर हमारी बात मानोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास करो, हमारा शरीर रहे न रहे, ये वाणी आपका परम मंगल करती रहेगी यदि सुनोगे श्रद्धा से। तो हां, अब प्रगट में जो लाभ है, जैसे आज आप बैठ करके सामने सुन रहे हैं, वो सुख मोबाइल से नहीं मिलेगा। पर यही तो सौभाग्य होता है प्रगट में, जितने दिन हम संत समागम ले सके, ये परम लाभ की बात। आज जो आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो वृंदावन की पावन भूमि में, इस राधा केली कुंज में बैठ करके जो आप भागवतिक प्रश्नोत्तरों का आनंद ले रहे हो, ये मोबाइल में तो रहेगा, लेकिन प्रगट में जिस रज में बैठकर जो आनंद ले रहे हो, ये आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद तो जब तक शरीर है तभी तक ये प्रगट में मिलेगा। कल्याण तो वाणी करती रहेगी, ये परम मंगल बात है। अंकित यादव जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह क्या है और इससे इतना दुख क्यों होता है, छूटता क्यों नहीं है मोह? मोह शरीर प्यारे लगना, शरीरों से प्यार हो जाना। जैसे मां, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, मित्र, रिश्ते नाते, और फिर सब छोड़ देते तो अपना शरीर। ये मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान। उपाय क्या है? भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह ही तो है जो सबको बांधे हुए है। एक चिड़िया मोह में फंस करके अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, जल लाती है, उसके मुख में डालती है, उसका पूरा चराचर जगत मोह जाल में फंसा हुआ है। तभी एक दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, मोह के द्वारा ही हो रहा है। मोह ही सब पूरी को बांधे हुए है। ये मोह ही वो जड़ चैतन्य की ग्रंथि है जो खुलना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे विरक्त हो गए, परिवार से बाहर हो गए, तो शरीर में मोह हो जाता है, इंद्रियों से मोह हो जाता है। जो इंद्रियां चाहती हैं वो भोगने को मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से मोह हो जाए। मोह अगर चला गया तो भगवान से तुरंत प्रेम हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह हटते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो ये जो शरीरों में राग है इसे मोह कहते हैं। और ये भगवान के भजन और सत्संग से, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। इसकी साधना है, खूब नाम जप करो और सहायता मिलेगी सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनो और नाम जप करो, दोनों साधन अगर बराबर चलते रहे तो मोह का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है। और होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है। तो साधन को हरिभजन है। प्रथम साधना तो खूब नाम जप करो, और नाम जप का जो फल है भगवान से प्रीति होना, वो सत्संग से होगा। तो दोनों साधन होने चाहिए, सत्संग और नाम जप। इससे मोह का नाश हो जाएगा। जो अपने और पराये शरीरों में राग हो गया है, इसी को मोह कहते हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि नर सेवा में ही नारायण सेवा हो जाती है। इस सेवा को किस प्रकार करना चाहिए कि हमें नारायण का साथ मिल जाए? पहले तो अपने परिवार में ही भगवान का दर्शन करना शुरू करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, मेरा पिता मेरे लिए भगवान है, फिर मेरा भाई, फिर मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे परिवार के लोग, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। पहले परिवार में देखो भगवान को, और खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ
और जिस अपने परिवार की कामना की पूर्ति करो। फिर अचानक आपको अगर कोई मिल जाता है, सेवा का मतलब कैसा होता है, जैसे आप कार से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, अब आपका कर्तव्य बनता है, डरो मत कि कानून में कहीं हमको न फंसा लिया जाए, डरो मत, अब कूद पड़ो, उसको अपनी कार में डालो और तुरंत अस्पताल ले जाओ, उसकी व्यवस्था करो। आपने देखा कोई गाय बहुत कष्ट में पीड़ित है, आप आसपास कहीं गौशाला हो, उसको पहुंचाओ, उसकी सेवा। ऐसा कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में जिसमें आपकी जरूरत है, अब आप अपने सुख का त्याग करके, अब हमारा काम है कि हमें ड्यूटी में पहुंचना है, लेकिन आज हम अब्सेंट हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा भोग लेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसको जरूर हम व्यवस्थित करेंगे। यह है नारायण की सेवा। अचानक आपको कोई सेवा मिल जाती है, उस सेवा को कभी मत छोड़िए। वो भगवान ने आपको सेवा दी है, अगर वो सेवा आप कर लिए तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वर जी जा रहे थे और उनके साथ भी बहुत से संत भक्त जन थे। रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में देखा एक जीव गधा, वो पैर तड़पड़ा रहा है, जबान बाहर निकाले हुए, प्यास से व्याकुल मरणासन स्थिति में। और सब लोगों ने देखा, लेकिन वो तो रामेश्वर के लिए चले गए। वो वहां बैठ गए और उसका जो गर्दन है अपनी गोदी पे रखा और पूरा जो गंगोत्री से जल लाए थे पिला दिया उसको। तो और लोगों ने कहा कि आप इतनी मेहनत करके गंगोत्री से जल रहा है और रामेश्वर भगवान तो नजदीक थे, वहां नहीं चढ़ाया और इस गधे को पिला दिया। उपहास करके वो चले गए। वो तो वहां पिंडी में जल चढ़ाए और यहां साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा धन्य है जो तुमने मुझे पहचान लिया। तो हर जीव में भगवान विराजमान है। यदि कभी कोई तुम्हें ऐसा जीव मिल जाए, मनुष्य मिल जाए जो ऐसी परिस्थिति में पड़ा हो, तो आप उसकी सेवा कर दे, तो नर में ही नारायण विराजमान है। ये पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान को देखता है वो बड़ा महात्मा माना जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, समझ रहे हैं, अपने परिवार की सेवा। इसके अलावा अचानक कोई आ जाए, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति में देखें, तो आप उसकी सेवा में टूट पड़े। अपने फिर हित की बात ना सोचे कि यार ड्यूटी नहीं जाएंगे तो आज हमें अब्सेंट लग जाएगी, पेमेंट कट जाएगी। नहीं नहीं, आज हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, अब हम भगवान की सेवा करेंगे। जी गीता व्यास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार मनुष्यों को सही दिशा में मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका प्रारब्ध ये कई बार एकांतिक में चर्चा हो चुकी है कि कई बार हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। और कई बार दूसरे व्यक्तियों को देखा जाता है वो बहुत प्रयास भी नहीं करते और सफलता ही सफलता मिलती जाती है। इसमें उनका जिसे प्रारब्ध हम कह रहे हैं उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे दैव कहते हैं। वो प्रारब्ध यदि आपका बुरा है, आपको दुख देने वाला है, तो आप लाख प्रयास करें, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और प्रारब्ध सही है तो थोड़े से प्रयास में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो जो आपके प्रारब्ध को ठीक कर सके, जो आपको विपत्ति से बचा सके, जो भारी से भारी असफलता में भी हमको सुखपूर्वक जीने की राह दे दे, वो है भगवान का नाम। यदि नाम जप करोगे तो हम माना कि प्रारब्ध जोरदार है, वो असफल करेगा, लेकिन आपको उस असफलता में भी आनंद का अनुभव होगा। देख लीजिएगा, आपको उसमें भी सुख की अनुभूति होगी, आपको भारी विपत्ति में भी कृपा का अनुभव होगा। ये नाम जप के द्वारा आप देख लीजिए। बिना नाम जप के तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध प्रबल होता है। प्रयत्न कितना भी कर लो, अगर आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको दुख ही मिलेगा, असफलता ही मिलेगी, पराजय ही हाथ लगेगी, कितना भी प्रयास कर लो। तो हम प्रारब्ध हमारा कर्म है, हम उसको इस समय मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छूटा हुआ बाण है, वो लगेगा। अब हमको ये कि वो लगे और हम दुखी ना हो, विपत्ति आवे, असफलता आवे और मैं दुखी ना हो, उसका उपाय है भगवान का नाम जप। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, फिर देखो कौन सी बाधा आपको परास्त करती है।
जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जी। अमय शर्मा जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर श्वास के साथ सीताराम नाम का स्मरण मानसिक जाप को श्रेष्ठ मानते हुए करता हूँ। कुछ समय से मेरे ललाट पर कंपन एवं अंदर की ओर खिंचाव महसूस होता है। मुझे किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता। ये जाप मैं सतत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि महाराज जी। बहुत सुंदर चल रहे हैं आप, बहुत सुंदर। बड़े भगवान की कृपा है आपके ऊपर। पहली बात तो मैं सुन के प्रसन्नता हुई कि मानसिक नाम जप कर रहे हैं आप, सर्वोत्तम बात ये। दूसरी बात प्रसन्नता हुई कि कलिकाल में गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो बहुत सर्वोत्तम बात कि गृहस्थी में विषय भोगों में रह करके भी हम विषयों का सेवन ना करें। धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद कि हम लोग विषयों के सेवन से डरते हैं, दूरी बना के रखते हैं। आप उन्हीं विषयों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो भी गृहस्थ ऐसा कर रहे वो विशेष धन्यवाद के पात्र, विशेष धन्यवाद के पात्र। और जो ये भागवती कंपन आदि है, जो खिंचाव आदि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और आनंद की प्राप्ति कराएगा। भजन से जो भी हमारे शरीर में कुछ भी होता है वो और आनंद की प्राप्ति कराता है, दुखद नहीं होता। क्योंकि अपने लोग भी उसी मार्ग में चल रहे हैं। कई प्रकार की शरीर की जो प्रक्रिया है वो बदलती देखी जाती है कि कई प्रकार से झटके लगने, कई प्रकार से ऐसा होता है, पर वो आनंद वर्धन करने वाला होता है। उसको किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आनंद बढ़ता चला जाएगा। जिसे एकदम पूरे शरीर में रोमांच हो जाना, झटका लग जाना या सिर घूमने लगना और अंदर ही अंदर मतलब एक ऐसे जैसे कुछ चल रहा हो, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, पर वो आनंद वर्धन करने वाली होती हैं। आपके ऊपर बहुत कृपा है और अब गुप्त रखिएगा और निरंतर भजन परायण रहिएगा। अनमोल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वरी लीला है तो फिर मानवीय प्रयास की क्या भूमिका है? क्या समर्पण भी पूर्ण निर्धारण नहीं? आपने सब कुछ ईश्वरी लीला क्या देखी, क्या माना आप ईश्वरी लीला? भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बनाए। पशु नहीं कर्म कर सकता, मनुष्य कर सकता है। वो अपने केवल प्रारब्ध को भोगता है। आपका प्रारब्ध भोग भी है, संचित कर्म भी है और क्रियमाण भी है। क्रियमाण माने नया कर्म। और नया कर्म करने के लिए आपको किसने रोका? आप नए कर्म का अनुष्ठान कीजिए। मनुष्य जन्म नए कर्म के लिए मिला है, इसमें भगवान की क्या बात? भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किसके विषय में कहा गया? परिणाम। भगवान ने आज्ञा की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत बनो, कर्म करो। कर्म करने का अधिकार आपको है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, धर्म के अनुसार, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार आप कर्मानुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो। इसके लिए कहाँ भगवान की लीला है? इसमें क्या रोका गया है? मनुष्य को कायर बनने के लिए थोड़ी कहा कि सब भगवान की सब लीला हो रही तो हम भी। ऐसा तो साधु महात्मा भी नहीं कहते। वो भी सुबह से शाम तक अपने धर्मानुष्ठान, नाम जब इसमें सब लगे रहते हैं। तो आप गृहस्थ में हैं, आपको कर्मानुष्ठान करना चाहिए। नवीन नवीन कर्म करो, उत्साह पूर्वक धन कमाओ और अपने परिवार का और हमारे भारतीय समाज की सेवा करो। अब जैसे धन बढ़ गया तो लाखों गौओं का लोग पोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए हुए हैं। तो ये सब करो। धन बढ़ जाए तो इसका सदुपयोग करो। अगर धन नहीं उतना है तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए धर्मपूर्वक धन कमाओ। ऐसा कब कहीं कोई आदेश नहीं हुआ है कि तुम भगवान की लीला मान करके आलसी बने रहो, कायर बने रहो। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनुष्य शरीर क्रियमाण, नवीन कर्म करने का अधिकार रखता है। इसलिए नवीन कर्म करो और अच्छी उन्नति को प्राप्त हो। प्रारब्ध भोग हमारा हमको दुख सुख देगा, लेकिन नवीन कर्म हमारा प्रारब्ध भोग से बचा करके भगवान की भी प्राप्ति करा देगा। इसलिए हम नवीन कर्म का अनुष्ठान करें और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नैना झा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला,
तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा, पहले मुझसे बोली फिर अभी उससे? नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे, पहले को दूसरे को पुकारा तो शिव जी ने देखा वो दूसरे के पास जा। देखो हम एक आपको उदाहरण बताते हैं, अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो, भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है, अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूल पड़े, मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते, महाभारत का उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे, तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हैं हम आपको। वो हट कर लिए, तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उनका, नहीं ये दूध नहीं है। तो उनका, अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका, मां फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे 10,000 वर्ष तक। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बहुत, वैसे तो आशुतोष है और डरदानी बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है, उन्होंने परीक्षा ली। वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए, और अंबा जी, भगवती पार्वती जी इंद्राणी बन गए। और उनका वरम ब्रूह, नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा ये तो देवराज इंद्र का समाज, उनका जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। चूंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका, सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है, ना मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा ना समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। अब चूंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे शिव का। तो एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का,
हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो जो चाहे वो सो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जो ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और उस जल को रोक लिया और कहा, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार करते हो? तब देखा तो भगवान शंकर, पार्वती और समस्त पार्षदगण तो उनका त्राहिमाम शरणागत वत्सल भगवान शिव रक्षा करो। हमने तो देवराज इंद्र समझकर प्रहार किया। बोले नहीं वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि देखें तुम एक निष्ठ हो या केवल अपनी चाह पूर्ति करने वाले, जैसे आपने प्रश्न किया। अब बोलो क्या चाहते हो? तो उनका जो हमारी कामना थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उनका क्षीर समुद्र से, जिसमें भगवान शयन करते हैं, उस क्षीर समुद्र से रोज तुम्हें दुग्ध आएगा और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जब तुम हमें याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। महाराज जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ, तो ऐसा उसकी एक देखो, तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा। जब तक एक में नहीं लगोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आप ये पक्का समझ लीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो अब प्रारंभ में तो वैसे सबकी भक्ति ऐसी होती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक में आना पड़ेगा। किसी एक भगवान के रूप को चयन कर लो, एक नाम चयन कर लो और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। परी राजपूत जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपसे एकांतिक वार्तालाप में जो भी कोई प्रश्न करता है तो आप श्री जी के ध्यान में लीन होते हैं। प्रश्न के पूर्ण होने से पूर्व ही आपके द्वारा दिया गया उत्तर अत्यंत सटीक और त्रुटिहीन होता है, जिससे हमारे संशयों का निवारण होता है। हमें तत्काल आनंद की अनुभूति भी होती है, एक अद्भुत बल मिलता है। आपके प्रति हमारा विश्वास और सुदृढ़ होता जाता है। आपके उत्तर को सुनकर ये विचार आता है कि उत्तर कौन दे रहा है, क्या वो प्रश्न श्री जी तक पहुंचता है? ये हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि ये क्या प्रश्न करेंगे और यहां से क्या उत्तर आएगा। जैसे आप सुन रहे ऐसे हम सुन रहे। हम भी श्रोता हैं, वक्ता नहीं है। वक्ता कोई और है जो प्रश्न पूरा होते होते उत्तर दे देता है। वो जगत गुरु भगवान है। हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान की शरण में है। जो भगवान आपको सरल भाषा से उत्तर दिला देते, उसी से आपका मंगल हो रहा है। अब विद्वान तो है नहीं। अगर हम विद्वान होते तो हम उत्तर देते। हम विद्वान है नहीं, तो अंदर से बैठकर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो जगत गुरु भगवान सबके हृदयों में विराजमान है। वही यहाँ हृदय में विराजमान होकर उत्तर देता है, जिससे आपका मंगल हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि सर्जन से काम चलेगा। कभी कभी सर्जन जहां फेल हो जाते हैं वहां झोला छाप काम कर जाता है। आपका मंगल हो रहा है, हमारा समाज सुधर रहा है, बस हमें इतने से मतलब है। हमें लगता है समाज को भगवान ही मंगल में वचन सुना करके कल्याण कर रहे हैं। हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, वही भगवान उत्तर देते हैं। मंगल प्रसाद जी। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व के प्रारब्ध के कारण आए हुए कष्ट को क्या हम विभिन्न दैविक अनुष्ठानों द्वारा या सकाम भक्ति द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो कर्म नहीं मिटाया जा सकता। जो केवल कर्म है, संचित कर्म,
या क्रेमाण, इनको मिटाया जा सकता है, प्रारब्ध बन गया नहीं मिटाया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बन गया उसे भोगना पड़ेगा। बहुत पक्का होता है प्रारब्ध और बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन अपने दुख को ही सुख मान लिया है। मानना नहीं तो है, तुमने सुख को भोगा इसलिए दुख भयावह लगता है। हमने सुख को भोगा नहीं, दुख को ही सुख मान लिया, तो अब कोई परेशानी नहीं लगती, चाहे जितना दुख आवे। मर्जी सामान्य जीव का एक ही लक्ष्य होता है कि भक्ति करेंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप मस्त रहेंगे, लेकिन आपका कर्म जो प्रारब्ध बन गया शरीर को, चूंकि आप कह रहे हो हम मस्त रहेंगे, वो आप नहीं, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं ना, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं कि हम मस्त रहेंगे। शरीर को लेके मस्त नहीं रह सकते, प्रभु के लेके मस्त रहोगे, आत्मा को लेकर मस्त रहोगे, परमात्मा को लेके मस्त रहोगे। शरीर को लेके कभी कोई मस्त नहीं रहा। विनाश हुआ, दुख हुआ, विपत्ति आई तो बहुत परेशानी हो गई। हमें बहुत कष्ट होगी। आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, या जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता है? नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूं। अब पीड़ा का मतलब समझते हो, जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं तो चले, एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा, अवश्य। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। प्रभु, अभी जैसे मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि कई सारे ऐसे गुरुवर हैं जो बड़ी, ये कलयुग में बड़ी आसानी से सभी को गुरु मंत्र दे देते हैं जी। जिसके कई पीढ़ियों, मतलब सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, कई तप करने के बाद मिलता था जी। उनको अभी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए बच्चा मिल जाता है कि अगर हम वो कड़ाई रखें ना, जो नियम रखें ना, तो एक को तैयार नहीं हो पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसको कुछ दिन अनुभव करने के बाद, कुछ वर्ष अनुभव करने के बाद फिर उसे ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो तप किया ही नहीं, उस लायक बने ही नहीं। हाँ, पर कल्याण तो हो जाए। जैसे हमने तुमसे कहा राधा राधा बोलो, आपने तो बोला राधा राधा, ठीक है ना। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? ये हम लोग बचा रहे हैं। आप 10 बार बोलोगे, आप 20 बार बोलोगे, आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते कि तुम राधा राधा बोलोगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ चलोगे। यही हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव बहाव में जा रहे हैं, देखो माया का एक प्रवाह है, उसमें बह रहे हैं। अब हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए उस प्रवाह में नहीं बह रहे। अब हम जितने को पकड़ पाएंगे खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। हम नहीं बहेंगे इसलिए कि हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए, बहुत मजबूत जगह पकड़ है, इसलिए माया हमको नहीं बहा पाएगी। जितने माया में बह रहे, जो हमारे पंजे में आ गए, वो पकड़, राधा 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 बोलो राधा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें शांति मिलती जब वो लोग कहते हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, आपके कहने के अनुसार हम नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। 6 महीने पहले। हाँ, तो उससे हमको संतोष होता है कि हमारा जो श्रम है कि सबका मंगल हो, तो भगवान कर रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं।